नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए एनसीईआरटी, आरबीएससी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों पर आधारित क्वेश्चन सीरीज टॉपिक अनुसार हम चला रहे हैं दोस्तों, जिसमें राजस्थान इतिहास का आज क्लास नंबर 2 टॉपिक नंबर 2 रहेगा गुर्जर परतियार राजवंश। देखिए, गुर्जर परतियार राजवंश छोटा सा टॉपिक है। मैंने आशा की कि यहां से अधिक क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊं। वैसे मैं हर टॉपिक से 100, 105, 110 क्वेश्चन आपको करवाता हूं, लेकिन जितने क्वेश्चन विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए थे उनको मैंने सभी को कलेक्ट किया और कुल 50 क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन आपको समझना है, अपना उत्तर देते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। लगभग 30 मिनट का ये वीडियो रहेगा। 50 क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो एक बार प्यारे मित्र जो हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक बेहतरीन जानकारी आप सभी साथियों के सामने मैं शेयर कर रहा हूं। राजस्थान जी के विज्ञान, पशुपालन, सामाजिक अध्ययन, कंप्लीट नोट्स, क्वेश्चन के साथ टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, इन सभी की जो पीडीएफ है ना, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं इनकी भी पीडीएफ, ये सभी पीडीएफ है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। और आशा रखता हूं कि आप सभी साथी उस उन पीडीएफों का फायदा उठाएंगे, उनको पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 135 प्लस का है। नेगेटिव मार्किंग के अंतर्गत सही उत्तर देना है, तो ये क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको अटेंड करनी होगी दोस्तों। पहला क्वेश्चन, इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर परतियारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है जो पहले बता दूं ना, 2021, 2022, 2023 हर साल किसी ना किसी भर्ती में पूछा जाता है। और ऐसा ना हो कि 2024 में आपकी ही भर्ती में आ जाए, पशु परिचर भर्ती में ही आ जाए। इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर परतियारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था, तो सही यहां पे आपका रहेगा, देखिए ऑप्शनों के अनुसार 6 ऑप्शन, 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक, 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, परतियार शासकों में रोयलिद्दी के नाम से जाना जाता है। परतियार शासक है उनमें रोयलिद्दी के नाम से, रज्जिल, मिहिरभोज, हरिश्चंद्र या महेंद्रपाल। रोयलिद्दी के नाम से जाना जाता है हरिश्चंद्र को। किनको जाना जाता है? हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस परतियार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? किस परतियार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति है उसकी रचना की गई दोस्तों? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज या भोज द्वितीय? तो ऑप्शन ऐसा ही रहेगा, भोज प्रथम के शासनकाल में। भोज प्रथम के शासनकाल में ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति है, गुर्जर परतियारों के इतिहास की जानकारी देती है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन, परतियार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? बाउग ने, नागभट्ट प्रथम ने, रज्जिल ने या कक्कुक ने? तो सही रहेगा ऑप्शन ब, नागभट्ट प्रथम ने। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 5, गुर्जर परतियार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं, आर्य, ब्राह्मण, वैश्य या अग्निकुंड राजपूत? किस नाम से जाने जाते हैं? अग्निकुंड राजपूत के नाम से। तो ऑप्शन द आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? परमार वंश, परतियार वंश, चालुक्य वंश, सिसोदिया वंश? तो सही रहेगा ऑप्शन ब, परतियार वंश। 8वीं से 10वीं पूछा आपको यहां पे। अब देखिए 6वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक इन्हीं का शासन था, वर्चस्व भी था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, परतियार वंश की सबसे प्राचीन शाखा मंडोर, बीनमाल, कन्नौज, इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ए यहां पे, मंडोर दोस्तों। तो परतियार वंश की सबसे प्राचीन शाखा मंडोर। अगला क्वेश्चन, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था?
कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, 3 पक्षों ने भाग लिया था। उसमें राजपूताना के किस वंश ने किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर, प्रतिहार, राठौड़, सिसोदिया या चाहमान? तो ऑप्शन ऐसे ही रहेगा, गुर्जर, प्रतिहार, राजवंश ने। क्वेश्चन नंबर 9, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम या नागभट्ट प्रथम? तो यहां पे आपका जो सही है वो सही रहेगा, किस राजा के वंशज है ना गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। मिहिर भोज मत कर देना, इनमें से तीनों ही गलत है। नागभट्ट प्रथम के वंशज कहे जाने लगे थे। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण व मलेच्छु का नाशक कहा गया है? नारायण व मलेच्छु का नाशक किनको कहा गया है? मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट द्वितीय? तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन ब, नागभट्ट प्रथम, मलेच्छु का नाशक नारायण, ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, किस शिलालेख में प्रतिहार शासक कुक्कुट की जानकारी प्राप्त होती है? कुक्कुट की जानकारी किस शिलालेख में प्राप्त होती है? गटियाला, मानमोरी, गोसुंडी या बिजोलिया? तो सही रहेगा गटियाला अभिलेख में, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस प्रतिहार शासक की उपाधि रणहस्तीन? रणहस्तीन का मतलब होता है युद्ध का हाथी। तो यह किस शासक की उपाधि थी? वत्सराज, महेंद्रपाल, नागभट्ट प्रथम या हरिश्चंद्र? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, यहां पे वत्सराज की उपाधि थी रणहस्तीन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में मिलता है? पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में मिलता है? राजपुरुष, युवराज, मंत्री, रत्नी? तो सही रहेगा ऑप्शन है राजपुरुष के रूप में, ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। राष्ट्रकूट कुलचिन्ह में, चोल कुलचिन्ह में, चंदेल कुलचिन्ह में या पाल कुलचिन्ह में? तो बताइए ध्रुव किस वंश का शासक था, उसी में सम्मिलित करेगा? तो ऑप्शन है राष्ट्रकूट कुलचिन्ह एबलम के अंदर, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था? प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या महेंद्रपाल प्रथम? कौन था? नागभट्ट द्वितीय दोस्तों, ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? लक्ष्मण के वंशज किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को बताया गया? गटियाला, जोधपुर, ग्वालियर या दौलतपुर? सही रहेगा ऑप्शन से ग्वालियर अभिलेख में। किसमें? ग्वालियर अभिलेख के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का समूह जिसकी देन है वह है? जोधपुर के निकट है ओसियां में मंदिरों का समूह है, वो किनकी देन है? राठौड़, गहलोत, चौहान या प्रतिराज? किनकी देन है? प्रतिहारों की। तो ऑप्शन आपका यहां पे द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी, फायान, सुंग्यून, हवेनसान? यहां पे देखिए हवेनसान, थोड़ा सा द्वेनसांग लिखा हुआ है, या इत्सिंग? बता दो मित्रों। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन से यहां पे हवेनसांग ने दोस्तों, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की, हवेनसांग, गुर्जर प्रतिहार काल में की थी दोस्तों ये यात्रा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज या महिपाल? किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने, ऑप्शन से मिहिर भोज ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रतिहार शासक द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की गई? किस प्रतिहार शासक के द्वारा कन्नौज को लेकर हुए
त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की गई थी दोस्तों? नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल, मीरभोज या वत्सराज? किसने की थी? वत्सराज ने दोस्तों। ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, पर्तियार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी? मीरभोज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल प्रथम? गंगा में जल समाधि किस शासक ने ली थी? तो ऑप्शन ब सही रहेगा, नागभट्ट द्वितीय ने। किसने ली थी? नागभट्ट द्वितीय ने। क्वेश्चन 22, अरब यात्री नाम है सुलेमान ने किस पर्तियार शासक को अरबू का ए मित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? अरबू का ए मित्र व इस्लाम की दीवार अरब यात्री सुलेमान ने किसको कहा? महिपाल प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या मीरभोज? तो ऑप्शन 10 सही रहेगा, मीरभोज को। किसको? मीरभोज को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, अरब यात्री अल मसूदी किसके काल में भारत आया था? महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय या मीरभोज? किसके काल में आया था? अल मसूदी आया था महिपाल प्रथम के काल में। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर के द्वारा की गई? कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत या ये सभी? तो जो ये 6 ग्रंथ दिए गए हैं इनकी रचना राजशेखर के द्वारा की गई थी। आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन द है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर पर्तियारू के इतिहास की जानकारी देता है? संबोली अभिलेख, गटियाला अभिलेख, बीजापुर अभिलेख, अर्थुना अभिलेख? मंडोर पर्तियार के इतिहास की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है दोस्तों? तो सही रहेगा ऑप्शन ब, गटियाला अभिलेख। गटियाला अभिलेख कक्कुन ने करवाई थी इसकी रचना। अगला क्वेश्चन, मंडोर के पर्तियार माने जाते हैं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय? क्या माने जाते हैं? मंडोर के पर्तियार ऑप्शन ए सही रहेगा। क्या माने जाते हैं? ब्राह्मण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर पर्तियार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? किस गुर्जर पर्तियार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का किस विदेशी यात्री ने उल्लेख किया है? मार्को पोलो, सुलेमान, अल बरूनी, अब्दुल रज्जाक? सही रहेगा आपका ऑप्शन ब, सुलेमान ने दोस्तों। किसने? सुलेमान ने। क्वेश्चन नंबर 28, पर्तियार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था? महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल का विलन, कल्याण, राजशेखर या हरिभद्र? कौन था? तो ऑप्शन से सही रहेगा, राजशेखर। कौन था? राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 29, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर पर्तियार, चौहान, गुइल सिसोदिया या राठौड़? बता दो प्यारे मित्रों। तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन है, गुर्जर पर्तियार काल के। आबानेरी, राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव। क्वेश्चन नंबर 30, नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? परमार, गुर्जर पर्तियार, चौहान या चालुक्य? नागभट्ट प्रथम ऑप्शन ब, गुर्जर पर्तियार राजवंश के शासक थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर पर्तियार राजवंश से संबंधित नहीं है? भृत्रभट्ट प्रथम, देवपाल, महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट द्वितीय? कौन नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ऐसे ही रहेगा, भृत्रभट्ट प्रथम। ऐसा कोई गुर्जर पर्तियार राजवंश में शासक नहीं हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जामों में बार बार। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? यहां पर तो चारों के चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ना आपके गुर्जर पर्तियार राजवंश से दिए हुए हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है और अलग अलग, एक तो दे देंगे चौहान राजवंश, एक दे देंगे जो ओरिजिनल है गुर्जर पर्तियार राजवंश का, एक दे देंगे राठौड़ राजवंश का, एक दे देंगे सिसोदिया राजवंश का, तो फिर क्या करोगे? तो सही रहेगा वत्सराज पर्तियार। नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस पर्तियार शासक को नागावलोक
के नाग अवलोक के नाम से जाना जाता है या बी कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम, यशपाल, हरिश्चंद्र या देवपाल? तो सही रहेगा ऑप्शन ए यहां पे नागभट्ट प्रथम, नागावलोक बी कहा जाता है इनको। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस प्रतिहार शासक के दक्षिण विजय अभियान पर रोक लगाई? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव किस प्रतिहार शासक के ध्रुव दक्षिण विजय अभियान पर रोक लगाई थी? महिपाल प्रतिहार, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या मिहिर भोज? तो सही रहेगा महेंद्रपाल प्रथम के दक्षिण भारत विजय अभियान पर रोक लगाई थी महेंद्रपाल प्रथम के दोस्तों। ऑप्शन सही यहां पे। अगला क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक ने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? महामंडलेश्वर महादेव मंदिर हरिश्चंद्र, रज्जिल, वत्सराज या बाऊ? किसने करवाया था? तो ऑप्शन ब रज्जिल ने दोस्तों। किसने करवाया था? रज्जिल ने। क्वेश्चन 36, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था तो ऑप्शन ए सही रहेगा यशपाल दोस्तों। कौन था? यशपाल। क्वेश्चन नंबर 37 है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय? पहले भी यह क्वेश्चन आया है तो बताओ, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। और फिर बोल रहा हूं एक चीज, नोट्स, क्वेश्चन और मॉडल पेपर इन सभी की पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस ऐप पर उपलब्ध है। आज ही जाइए और प्राप्त कर लीजिए दोस्तों। कंप्लीट पशु परीक्षार भर्ती के जो सिलेबस है उसमें मैथ को छोड़कर कंप्लीट के कंप्लीट नोट्स जो एनसीईआरटी आरबीसी पर आधारित रहेंगे, क्वेश्चन आंसर टॉपिक अनुसार मिलेंगे। विज्ञान और पशुपालन के विज्ञान के 1551 क्वेश्चन, पशुपालन के 1500 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी आपको। ये सभी मैटर वहां पर मिल जाएगा दोस्तों, समझ गए? चलिए अगले यहां पे, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? अच्छा क्वेश्चन है ये, तो सही रहेगा ऑप्शन ए यहां पे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। क्वेश्चन 38, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी? प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे, यह भी है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र की राजधानी मेड़ता, जालोर, बीनमाल या मंडोर? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन द मंडोर दोस्तों। कहां पर? मंडोर। क्वेश्चन 39, मूणोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? मूणोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का? 36, 24, 26, 15? यहां तक कि सेकंड ग्रेड एग्जाम, रीट एग्जाम और आरएस एग्जाम इन भर्तियों में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और सही ऑप्शन आपका यहां पे रहेगा ऑप्शन से 26 शाखाओं का। कितनी शाखाओं का? 26 शाखाओं का। मूणोत नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई है। क्वेश्चन 40, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया हुआ था? प्रतिहार शासक जिन्होंने सबसे पहले जालोर को अपनी राजधानी बनाया? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय? कौन था? ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम दोस्तों, नागभट्ट प्रथम। क्वेश्चन नंबर 41, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? अब यहां पे यही क्वेश्चन आ जाता है जिसमें देखिए अलग अलग शासक जो है हमारे वंश है उनके शासकों का नाम दिया हुआ राजवंश के, समझ गए? अब यहां पे आपको आराम से उत्तर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से ये रह सकता है। आदिवरा की उपाधि की बात कर रहे हैं, सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन से मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 42, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, शशांक? किसने किया था? तो ऑप्शन ए सही रहेगा प्रभाकर वर्धन ने। किसने किया था? प्रभाकर वर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है प्यारे मित्रों? मंडोर, नंद शिवपा स्तंभ शिलालेख, गोसुंडी या बिजोलिया? प्रतिहारों का इतिहास ऑप्शन है सही रहेगा इनमें से मंडोर शिलालेख बताता है। कौन सा? मंडोर शिलालेख। क्वेश्चन 44,
भोज, जिनको मिहिर भोज के नाम से जानते हैं, किस वंश का शासक था? गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, चामान या परमार? सबको पता है, ऑप्शन है गुर्जर, प्रतिहार, राजवंश का। क्वेश्चन 45 है, मंडोर में किस वंश का शासन था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ब, प्रतिहार राजवंश का। किसका था? प्रतिहार राजवंश का। क्वेश्चन 46, उद्योतन सूरी ने क्वलायमाला नामक ग्रंथ की रचना किसके काल में की थी? तो पहला क्वेश्चन देखिए यहां से, क्वलायमाला ग्रंथ की रचना किसने की? उद्योतन सूरी ने। एक अंक मान के चलो, पक्का है आपका ये। वत्सराज, महेंद्रपाल, महिपाल, मिहिर भोज किसके काल में की थी? तो सही रहेगा ऑप्शन ए यहां पे, वत्सराज के काल में। किसके काल में? वत्सराज के काल में। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार वंश में किस शासक को पितृअंता कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, मिहिर भोज, वत्सराज, महिपाल या महेंद्रपाल? पितृअंता, प्रतिहार वंश का पितृअंता मिहिर भोज। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 48, किस प्रतिहार शासक को निर्भय नरेश कहा जाता है? महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या मिहिर भोज? निर्भय नरेश के नाम से किनको जाना जाता है? तो ऑप्शन से सही रहेगा, महेंद्रपाल प्रथम को। किनको? महेंद्रपाल प्रथम को, निर्भय नरेश। क्वेश्चन 49, किस प्रतिहार शासक के काल में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? किस प्रतिहार शासक के काल में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? किसके काल में? यशराज, महेंद्रपाल, राज्यपाल या महिपाल? तो ऑप्शन से सही रहेगा, राज्यपाल के काल में गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था दोस्तों। क्वेश्चन 50, राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग को किस प्रतिहार शासक ने हिरण्य गर्भदान यज्ञ हेतु उज्जैन आमंत्रित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज? राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग को किस प्रतिहार शासक ने हिरण्य गर्भदान यज्ञ हेतु उज्जैन आमंत्रित किया था? कौन थे? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम। तो कुल मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन गुर्जर प्रतिहार राजवंश से यहां पर मैंने करवा दिए हैं। अब अपना स्कोर कमेंट कर दो, 50 में से कितने क्वेश्चन आपने यहां पे सही अटेंड किए। जो भी साथी अंत तक आया है अपना स्कोर जरूर कमेंट करें, जिससे हमें भी पता चलता रहे कि आपकी तैयारी का क्या स्तर है। सभी साथी कमेंट कर दें, आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लेकिन साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर देना और उन साथियों तक पहुंचा दो जिन साथियों को किसी कारणवश तैयारी करने का सुनहरा मौका ऑफलाइन ऑनलाइन को नहीं मिलता है। बहुत सारी परिस्थितियां होती है जिनमें वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वो चाहे कुछ भी काम करते हो, जॉब करते हो, लेकिन समय निकालकर इन क्लासों को अटेंड कर सके। अधिक से अधिक शेयर करना प्यारे मित्रों। और जो नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट, कोई भी जानकारी लेनी है तो इंस्टाग्राम दिया देर का है, वहां पर जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।